भगवान कहाँ हैं? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है? अगर परमात्मा हर जगह मौजूद हैं, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर वही चेतना हमारे भीतर भी है, तो हम पत्थर की मूर्ति के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? और अगर अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप शरीर, मन और नाम से परे है, तो फिर पूजा आखिर किसकी हो रही है? यही प्रश्न आज की इस पूरी यात्रा का केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान चेतना में। आज हम अष्टावक्र गीता के उस गहरे विचार को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे केवल शब्दों से समझ लेना आसान नहीं है। यह विषय पूजा के विरोध में नहीं है। यह मंदिर जाने से रोकने की बात भी नहीं है। बल्कि प्रश्न इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, क्या वह वास्तव में बाहर है? एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था। सुबह स्नान करता, साफ कपड़े पहनता, फूल लेकर देवालय पहुंचता और घंटी बजाकर प्रार्थना करता। उसकी श्रद्धा सच्ची थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। वह सोचता, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं आती? एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, दीप जलाता हूँ, फिर भी मेरे मन में डर, चिंता और असंतोष बना रहता है। आखिर मेरी साधना में कमी कहाँ है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम जिसको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, पहले यह जानो कि वह है कहाँ। व्यक्ति बोला, भगवान मंदिर में हैं। संत ने पूछा, अगर मंदिर बंद हो जाए तो? वह चुप हो गया। संत ने फिर कहा, अगर तुम जंगल में अकेले हो और वहां कोई मंदिर नहीं है, तब क्या ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं होंगे? यह प्रश्न उसके भीतर उतर गया। संत ने कहा, मंदिर पवित्र हो सकता है, मूर्ति श्रद्धा का केंद्र हो सकती है, पूजा मन को निर्मल करने का माध्यम बन सकती है, लेकिन परम सत्य को किसी एक स्थान में सीमित नहीं किया जा सकता। यहीं से अष्टावक्र की दृष्टि हमारे सामने खुलती है। अष्टावक्र बाहरी पहचान से आगे देखने को कहते हैं। तुम शरीर को देखते हो, लेकिन शरीर को देखने वाला कौन है? तुम विचारों को पहचानते हो, लेकिन विचारों को जानने वाला कौन है? तुम सुख और दुख का अनुभव करते हो, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं से परिचित कौन है? यही खोज धीरे धीरे भीतर ले जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2। मंदिर बाहर है, लेकिन खोज भीतर की है। मंदिर की सुंदरता में कोई कमी नहीं। घंटी की ध्वनि मन को एकाग्र कर सकती है। दीपक की लौ भीतर श्रद्धा जगा सकती है। मंत्र की ध्वनि विचारों को शांत कर सकती है। मूर्ति मन को एकाग्र करने का आधार बन सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब साधन को ही अंतिम सत्य समझ लिया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे को चंद्रमा दिखाना है। आप आसमान की ओर उंगली उठाकर कहते हैं, वह देखो, चंद्रमा। बच्चा आपकी उंगली को ही पकड़ ले। अब यदि वह कहे, मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, मुझे आपकी उंगली चाहिए, तो क्या वह बात समझ पाया? मूर्ति भी कुछ लोगों के लिए ऐसी ही संकेतक हो सकती है। वह मन को एक दिशा देती है। वह श्रद्धा को जागृत करती है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि संकेत से आगे जाने को कहती है। वह पूछती है, जिस चेतना से तुम मूर्ति को देख रहे हो, क्या तुमने कभी उस चेतना को देखा है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि हम जीवन भर संसार को देखते रहे, पर देखने वाले को जानने की कोशिश बहुत कम की। हमने घर बनाया, धन कमाया, रिश्ते बनाए, नाम अर्जित किया, सम्मान की इच्छा की, अपमान से दुखी हुए, सफलता पर प्रसन्न हुए, असफलता में टूट गए, लेकिन इन सभी अनुभवों के पीछे जो मैं मौजूद था, उसकी खोज नहीं की। अष्टावक्र इसी मैं की जांच कराते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मूल पहचान केवल यह शरीर नहीं है। शरीर बदलता है। बचपन गया, यौवन आया, फिर उम्र बढ़ेगी, लेकिन परिवर्तन को जानने वाली उपस्थिति हर अवस्था में बनी रहती है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, पर उन्हें जानने वाली चेतना का अस्तित्व अनुभव के केंद्र में बना रहता है। यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3। आत्मा और परमात्मा का प्रश्न। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर आत्मा ही परम सत्य से अभिन्न है, तो पूजा किसकी करें? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे अद्वैत दर्शन की पूरी गहराई छिपी है। अष्टावक्र की शिक्षा में बार बार यह संकेत मिलता है कि वास्तविक स्वरूप को शरीर, मन, अहंकार और सामाजिक पहचान से अलग पहचानना आवश्यक है। हम कहते हैं, मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर तो लगातार बदल रहा है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूँ, लेकिन कभी दुख होता है और कुछ समय बाद वही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अगर दुख ही तुम्हारी स्थायी पहचान होता, तो सुख का अनुभव कैसे होता? हम कहते हैं, मेरा मन अशांत है। यह वाक्य स्वयं एक संकेत देता है, क्योंकि अगर तुम कहते हो, मेरा मन, तो फिर मेरा कहने वाला कौन है? यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। मन तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, शरीर भी अनुभव का हिस्सा है। विचार भी आते जाते हैं, भावनाएं भी उठती और शांत होती हैं, लेकिन इन सब को जानने वाली चेतना के बिना तुम्हारा अनुभव संभव नहीं।
अष्टावक्र इसी साक्षी भाव की ओर संकेत करते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने अहंकार को भगवान घोषित कर दे। मैं भगवान हूँ कहना भी अगर अहंकार से निकला है तो यह आत्मज्ञान नहीं है। अद्वैत का अर्थ यह नहीं कि मेरा अहंकार ही ईश्वर है, बल्कि बात उल्टी है। जब अहंकार की सीमित पहचान ढीली पड़ती है तब उस चेतना का अनुभव स्पष्ट होने लगता है जो किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 पूजा का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। अब सवाल है, अगर परमात्मा भीतर है तो क्या पूजा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, पूजा को छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि पूजा के अर्थ को गहरा करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है तो वह बाहरी रूप से किसी दिव्य प्रतीक के सामने खड़ा होता है। लेकिन उसी क्षण अगर वह अपने भीतर भी झांके और पूछे, मेरे भीतर कौन देख रहा है, मेरी प्रार्थना को कौन जान रहा है, मेरे मन में उठ रही भावना से परिचित कौन है, तो साधना का स्तर बदलने लगता है। पहले पूजा केवल मांगने का माध्यम थी। भगवान मुझे यह दे दो, मेरी समस्या दूर कर दो, मेरा काम सफल कर दो, मुझे धन दे दो, मुझे सम्मान दे दो। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना बदल सकती है। हे प्रभु, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की बुद्धि दो, मुझे उस सत्य को देखने की क्षमता दो जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता। मेरे भीतर जो अज्ञान है उसे दूर करो। यहाँ पूजा मांग से ध्यान की ओर बढ़ती है, और ध्यान धीरे धीरे आत्मचिंतन में बदल सकता है। यही अष्टावक्र की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5 राजा जनक की खोज। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए, एक विशाल राजमहल, चारों ओर वैभव, सैनिक, मंत्री, विद्वान, संगीत, राजसी जीवन। लेकिन उस महल के बीच बैठा राजा जनक भीतर से एक प्रश्न से परेशान है। क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या सत्ता ही मेरा स्वरूप है? क्या शरीर ही मैं हूँ? क्या सुख और दुख के पीछे कोई ऐसी वास्तविकता है जो कभी नहीं बदलती? जनक के पास संसार की सुविधाएं थीं, लेकिन उनकी खोज भीतर की थी। जब अष्टावक्र उनके सामने आते हैं तब वे बाहरी उपलब्धियों को अंतिम समाधान नहीं मानते। अष्टावक्र का संदेश है, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी चेतना से अलग कोई वस्तु नहीं है। तुम सत्य को वस्तु की तरह खोज रहे हो, लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। तुम परमात्मा को किसी स्थान पर खोज रहे हो, लेकिन चेतना उस खोज को भी प्रकाशित कर रही है। तुम ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखने की शक्ति भी उसी चेतना से आती है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 क्या मंदिर की जरूरत नहीं। अब कई लोग यहाँ भ्रमित हो सकते हैं। अगर परमात्मा भीतर है तो क्या मंदिर बेकार हैं? ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। मंदिर मन को केंद्रित करने का स्थान हो सकता है, वह श्रद्धा का वातावरण दे सकता है, वह सामूहिक प्रार्थना का माध्यम हो सकता है, वह व्यक्ति को सांसारिक भागदौड़ से कुछ समय दूर कर सकता है। समस्या मंदिर में नहीं है, समस्या उस भ्रम में है जिसमें हम दिव्यता को केवल पत्थर, स्थान या किसी सीमित रूप में बांध देते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में जाकर शांत होता है, दूसरा नदी किनारे बैठकर, तीसरा ध्यान में, चौथा किसी संत के वचन सुनकर। लेकिन अंततः जिस शांति की खोज है उसका अनुभव भीतर ही होना है। बाहर का वातावरण दरवाजा खोल सकता है, अंदर प्रवेश तुम्हें स्वयं करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7 भगवान को बाहर खोजने की आदत। मनुष्य की एक बड़ी आदत है, वह हर समाधान बाहर खोजता है। धन चाहिए बाहर, सम्मान चाहिए बाहर, प्रशंसा चाहिए बाहर, सुरक्षा चाहिए बाहर, यहाँ तक कि शांति भी बाहर खोजता है। वह सोचता है, जब मेरा घर बड़ा हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब पैसा अधिक होगा तब संतोष आएगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन अनुभव बताता है कि इच्छाएं पूरी होने के बाद नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एक मंजिल मिलती है, दूसरी दिखाई देती है। एक चिंता समाप्त होती है, दूसरी जन्म लेती है। तो क्या जीवन में कभी पूर्ण विश्राम संभव है? अष्टावक्र की दृष्टि कहती है, पहले यह पहचानो कि तुम्हारी बेचैनी का मूल कारण क्या है। क्या संसार वास्तव में तुम्हें परेशान कर रहा है, या संसार के बारे में तुम्हारे विचार तुम्हें बांध रहे हैं? एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। अंतर परिस्थिति में हमेशा नहीं होता, अंतर देखने के ढंग में हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 8 साक्षी भाव का रहस्य। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। कोई पुरानी बात आएगी, किसी व्यक्ति की याद आएगी, भविष्य की चिंता आएगी, कोई इच्छा जाग सकती है। बस देखते रहिए। अब ध्यान दीजिए, विचार दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि विचार और देखने वाला एक ही चीज नहीं हो सकते। भावना महसूस हो रही है, अर्थात भावना को जानने वाला भी मौजूद है। शरीर में संवेदना है,
उसका भी अनुभव हो रहा है। तो वह कौन है जो इन सबको जान रहा है? यहीं से साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी किसी विचार को दबाता नहीं, वह किसी भावना से लड़ता नहीं, वह केवल देखता है। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, बादल बदलते रहते हैं, आकाश अपना विस्तार नहीं खोता, उसी तरह विचारों और भावनाओं की गतिविधियां आती जाती हैं, चेतना उनका साक्षी बनी रहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 9, मैं की असली जांच। हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, मैं कौन हूँ? अधिकतर लोग इसका उत्तर नाम से देते हैं। मैं अमुक व्यक्ति हूँ। फिर पहचान पूछी जाती है। मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन ये सभी भूमिकाएं हैं। भूमिका बदल सकती है, नाम भी बदला जा सकता है, शरीर की अवस्था बदल सकती है, पद छिन सकता है, धन आ सकता है और जा सकता है, रिश्तों की स्थिति बदल सकती है। लेकिन इन परिवर्तनों को जानने वाली चेतना की खोज करो। अष्टावक्र की दृष्टि में यही आत्मचिंतन का केंद्र है। जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो शरीर तुम्हारा उपकरण है। जब कहते हो मेरा मन, तो मन भी तुम्हारे अनुभव में एक तत्व है। जब कहते हो मेरे विचार, तो विचार भी तुम्हारे सामने आते हैं। फिर प्रश्न उठता है, जो सबको देख रहा है, उसे किस वस्तु से देखा जाएगा? यही शब्दों की सीमा शुरू होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 10, पूजा करने वाला कौन? अब वापस अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। मंदिर में भगवान है या तुम्हारे भीतर? अद्वैत की दृष्टि से यह प्रश्न धीरे धीरे बदल जाता है। पहले हम पूछते हैं, भगवान कहाँ है? फिर पूछते हैं, भगवान को देखने वाला कौन है? फिर पूछते हैं, जिस चेतना से यह संसार जाना जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है? और अंततः खोज इतनी भीतर चली जाती है कि पूजा करने वाला और पूजा के केंद्र के बीच की दूरी का प्रश्न ही बदलने लगता है। इसका अर्थ पूजा का अपमान नहीं, बल्कि पूजा के भीतर छिपे अर्थ को समझना है। जब हाथ जुड़ते हैं, तो केवल मूर्ति के सामने नहीं, अपने भीतर की विनम्रता के सामने भी जुड़ें। जब दीपक जलाएं, तो केवल मंदिर को प्रकाशित न करें, अपने भीतर के अज्ञान को पहचानने का संकल्प भी करें। जब मंत्र बोलें, तो केवल ध्वनि न सुनें, उस मौन को भी महसूस करें जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। तब साधना अधिक गहरी हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 11, असली मंदिर कौन सा है? कभी आपने सोचा है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम जूते बाहर क्यों उतारते हैं? क्योंकि मंदिर को पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन क्या मन को भी पवित्र स्थान मान सकते हैं? अगर भीतर क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, अहंकार है और बाहर हम केवल फूल चढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारी साधना पूर्ण हो गई? अष्टावक्र का संदेश हमें भीतर देखने की प्रेरणा देता है। असली शुद्धता केवल बाहरी स्नान से नहीं, असली शांति केवल घंटी बजाने से नहीं, असली मुक्ति केवल शब्द दोहराने से नहीं। जब मन अपनी पकड़ ढीली करता है, जब अहंकार थोड़ा शांत होता है, जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, तब आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक अर्थ खुलता है। इसलिए मंदिर जाए, पूजा कीजिए, दीप जलाए, लेकिन लौटते समय अपने भीतर भी एक दीप जला लाइए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 12, सबसे बड़ा रहस्य। एक दिन वही व्यक्ति फिर संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन भगवान से केवल मांगता नहीं। संत ने पूछा, अब क्या करता है? वह बोला, अब कुछ देर शांत बैठता हूँ, और अपने विचारों को देखता हूँ, और मैं पूछता हूँ कि इन विचारों को जानने वाला कौन है? संत मुस्कुराए। व्यक्ति ने आगे कहा, अब मुझे लगता है कि मैं वर्षों से बाहर जिस शांति को खोज रहा था, उसका द्वार भीतर था। संत ने कहा, यही समझ साधना को बदल देती है। ध्यान रखिए, यह अनुभव किसी एक दिन अचानक शब्दों में नहीं उतरता। यह धीरे धीरे परिपक्व होता है। जैसे सुबह का प्रकाश अंधकार को हटाता है। अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, प्रकाश आते ही उसका अस्तित्व मिटने लगता है। उसी तरह आत्मज्ञान अज्ञान से युद्ध करने की जगह उसे प्रकाशित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 13, अंतिम संदेश। तो क्या भगवान मंदिर में हैं? यदि आपकी श्रद्धा आपको मंदिर तक ले जाती है, तो वहां भी उन्हें खोजिए। क्या भगवान तुम्हारे भीतर हैं? तो अपने भीतर भी उनकी उपस्थिति को जानने का प्रयास कीजिए। क्या परम सत्य केवल किसी मूर्ति तक सीमित है? अद्वैत कहता है, परम वास्तविकता को सीमित वस्तु की तरह नहीं समझा जा सकता। मंदिर आपका सहारा हो सकता है, मूर्ति आपका ध्यान केंद्रित कर सकती है, मंत्र मन को शांत कर सकता है, गुरु दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अंततः जिस सत्य को पहचानना है, उसकी यात्रा भीतर की है। यही कारण है कि अष्टावक्र की शिक्षा हमें बार बार बाहरी पहचान से हटाकर चेतना की ओर ले जाती है। तुम केवल शरीर नहीं, तुम केवल मन नहीं, तुम केवल विचार नहीं, तुम केवल सामाजिक नाम नहीं, तुम उन सभी अनुभवों के साक्षी हो। और जब यह पहचान गहरी होती है, तब मनुष्य समझने लगता है कि ईश्वर की खोज केवल किसी दूर स्थान की यात्रा नहीं, यह स्वयं को जानने की यात्रा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन।
तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो एक प्रयोग जरूर कीजिए। भगवान के सामने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षण कुछ मत मांगिए, बस शांत रहिए, अपने भीतर उठते विचारों को देखिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने मन की हलचल को पहचानिए, और धीरे से स्वयं से पूछिए, जिसे मैं भगवान कहकर पुकार रहा हूं, क्या उसकी उपस्थिति को जानने वाला भी वही चेतन प्रकाश है? शायद इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में न मिले, शायद कोई आवाज भीतर से न आए, लेकिन यदि खोज सच्ची रही, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आध्यात्मिक यात्रा किसी नई वस्तु को प्राप्त करने की यात्रा नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है जो हमेशा से उपस्थित था। मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, भक्ति रखिए, लेकिन साथ साथ स्वयं को जानने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि बाहर का मंदिर आपको भीतर की यात्रा की याद दिला सकता है, और भीतर की शांति आपको उस दिव्यता का स्पर्श करा सकती है जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे। अगर आपको अष्टावक्र गीता के ऐसे गहरे और रहस्यमय विचार पसंद आते हैं, तो ज्ञान चेतना को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन, आत्मा और परम सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं। याद रखिए, जिस सत्य की तलाश में संसार घूम रहे हो सकता है उसकी पहली झलक तुम्हारे अपने भीतर ही प्रतीक्षा कर रही हो। हरि ओम। फोल्डेड हैंड्स।